चले वहीं योगी सरकार की यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक बार फिर अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 20 दिनों में 1 दर्जन से अधिक एनकाउंटर की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कई अपराधियों को यमलोक का रास्ता दिखाया गया है, जबकि कई को हाफ एनकाउंटर में दबोचा गया है। आपको बता दें, कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से आकर आत्मसमर्पण पुलिस के पास आकर किया है। हालांकि यूपी पुलिस ने बीते सोमवार को मेरठ में एक बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को ढेर किया, जबकि कुछ दिन पहले बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश को भी करारा जवाब दिया था। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में पिछले 8.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और 256 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। चले एक बार फिर से आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी। आशीष, जो आंकड़े यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए, योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए, विस्तार से जानकारी साझा कीजिए। चले गाजियाबाद से रुख करना चाहूंगी प्रमोद का। प्रमोद, गाजियाबाद में भी कई मुठभेड़ें पुलिस और अपराधियों के बीच हुई और कई अपराधियों को पुलिस ने इस दौरान मार गिराया, ढेर कर दिया, कुछ ने आत्मसमर्पण किया। क्या कुछ आंकड़े गाजियाबाद से सामने आए हैं? कितनी मुठभेड़ें हुई हैं? कितने अपराधियों को मार गिराया है? प्रमोद जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जो जिला रहा, क्योंकि यहाँ पर क्राइम की बात करें तो क्राइम कैपिटल इसको कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से यूपी में योगी सरकार आई, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि योगी सरकार आने के बाद में लगातार कार्रवाई की जाती रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लगातार भारी संख्या में जो अपराधी है उन पर नकेल कसी गई है। ऐसे में गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो 736 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें से जो करीब 13 जो अपराधी है, जो 7 अपराधी थे, उनको ढेर किया गया है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो लगातार गाजियाबाद में आज की बात करें, आज सुबह भी गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में पुलिस ने एनकाउंटर कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो लगातार जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई है, योगी सरकार जिस तरह से लगातार जो अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, तो ऐसे में जो गाजियाबाद में जो बदमाश है उनको लगातार टारगेट किए जा रहा है, लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं और वही कई बदमाशों को यहाँ पर ढेर दिया गया है। जो पिछले दिनों की बात करें तो गाजियाबाद में यूपी पुलिस से लेकर जो दिल्ली पुलिस थी, हरियाणा पुलिस थी, संयुक्त ऑपरेशन किया गया था। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग करने वाले बदमाश थे उनको ढेर किया गया था गाजियाबाद के लोनी इलाके में। तो गाजियाबाद की बात करें तो लगातार जो पुलिस है वो अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। जी प्रमोद, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं की जा रही है मिशन शक्ति के तहत, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर इन अपराधियों के खिलाफ शिकंजा योगी सरकार कसती नजर आ रही है। मिशन शक्ति के तहत क्या कुछ कार्रवाई पिछले 20 दिनों में आपके जिले में की गई? बिल्कुल, देखिए लगातार जो गाजियाबाद पुलिस और मिशन शक्ति को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वही बात करें गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद पुलिस है वो अपराधियों से जो लोहा लेती नजर आती है। हालांकि कई बार जो पुलिस है, पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे। लेकिन लगातार पुलिस का जो अपराधी मामला है, जो लगातार जो पुलिस है कार्रवाई करती नजर आ रही है। बात करें गाजियाबाद में तो गाजियाबाद अब तक करीब 13 जो अपराधी है, 20 जो 13 अपराधियों को ढेर किया गाजियाबाद पुलिस ने। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वही जो हाफ एनकाउंटर उनकी बात करें तो लगभग गाजियाबाद की बात करें लगभग हर थाना क्षेत्र में 1, 2, 3, 4 मतलब इस तरह से लगातार जो अपराधी है उनको हाफ एनकाउंटर के बाद में गिरफ्तार किया जा रहा है। जी चले मानवेंद्र का रुख करना चाहूंगी आगरा से। मानवेंद्र, आपके जिले में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पिछले दिनों में कितने अपराधियों का एनकाउंटर यहाँ पर किया गया है? आपको बता दूं प्रियंका, जिस तरीके से एनकाउंटर के आंकड़े सामने आए हैं, 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर 2017 से लेकर अभी तक हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। ऐसे में आगरा अगर जोन की बात की जाए, क्योंकि 2 साल पहले कमिश्नरेट बना आगरा, उससे पहले अगर बात की जाए तो लगभग 458 मुठभेड़ों के अंदर लगभग 7 अपराधी आगरा में ढेर किए गए और पूरे जोन की बात की जाए तो लगभग 22 अपराधी ढेर किए गए थे। इसमें जो मुख्यतः अपराधी रहे, अगर आगरा जोन की बात की जाए तो अभी फिरोजाबाद में जो 1 करोड़ की लूट हुई थी उसको लेकर जो एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। साथ ही साथ इससे पहले आगरा में ज्वेलर्स की लूट थी, उसमें एनकाउंटर में अपराधी को ढेर किया गया था। और एक मनोरम
जो के यहाँ जो सोने की लूट की गई थी, उस दौरान 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था। तो इस टाइप से अलग अलग घटनाओं में कई अपराधी एनकाउंटर मारे गए, और जितने भी अपराधी थे सब कहीं ना कहीं दुर्दांत अपराधी थे, सब माना है बड़े अपराधी थे। लेकिन इसके साथ साथ योगी सरकार एक काम और कर रही है, जिस तरीके से ये लोगों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं आर्थिक जो इनकी जड़ थी उसके ऊपर पूरी तरह से चोट मारी जा रही है, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का काम योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। प्रियंका जी मानवेंद्र, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जा रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है 0 टॉलरेंस की नीति अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। ऐसे में क्या कुछ विशेष अभियान आगे भी चलाए जाएंगे, क्योंकि अपराधियों और अपराध के खिलाफ स्पष्ट रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन का नजर आता है। आपको बता दूं, लगातार आगरा पुलिस एनकाउंटर्स करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए पिछले महीने की, तो पिछले महीने भी लगभग 7 एनकाउंटर आगरा पुलिस ने किए थे, और लगातार चाहे वो किसी भी किस्म का अपराधी हो, एनकाउंटर्स में उनको या तो घायल होते हैं या फिर ढेर किया जा रहा है। तो आपको बता दूं, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए और लोगों में जो अपराधियों का भय है उसे मुक्त करने के लिए लगातार आगरा पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। सीपी के साफ निर्देश है, किसी भी तरीके से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो योगी सरकार की मंशा है 0 टॉलरेंस कानून नीति के ऊपर, उसको लेकर पूरी तरीके से लेके चल रहे हैं, और अपराध को पूरी तरीके से जड़ से नेस्तनाबूद करने का काम आगरा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लगातार एनकाउंटर्स किए जाते हैं अपराधियों के, लगातार। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है एनकाउंटर्स के अंदर 458 में, हालांकि अगर पूरे जोन की बात की तो 22 है, लेकिन अगर प्रदेश के स्तर पे देखा है तो 4थे नंबर पे आगरा आया एनकाउंटर में, और जो अपराधी मारे गए उसमें भी 3रे नंबर पे आगरा का नंबर है। जी बिल्कुल मानवेंद्र, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से राशिद का भी रुख करना चाहूंगी। राशिद, बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, और मेरठ आपके जिले की मैं बात करना चाहूं तो कितने एनकाउंटर अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से किए गए, कितनी मुठभेड़ें मेरठ में हुई? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी सरकार ने आज आंकड़े जारी किए हैं उसके अंदर मेरठ को प्रथम स्थान मिला है। तकरीबन अगर मेरठ जोन की अगर हम बात करें तो 85 के करीब फुल एनकाउंटर हुए हैं, जो बड़े बदमाशों को ढेर किया गया है, जिसमें अभी 2 दिन पहले ही एक बदमाश शहजाद उर्फ निक्की, जो एक साइको टाइप का बदमाश था और जिसपे 7 साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप, गंभीर आरोप लगे हुए थे, उसको मेरठ पुलिस ने छाती पे गोली मार के ये बता दिया है कि अब बदमाशों को मेरठ के लिए कोई जगह नहीं बची है, कि मेरठ के किसी भी कोने में वो नहीं छुप सकते हैं, उन्हें ढूंढ के मार दिया जाएगा। यही इसकी अगर हम बात करें तो तकरीबन 185 के करीब मेरठ के अंदर, खाली मेरठ की अगर हम बात करें 185 हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा गया है, उनके पैर में गोली मारी गई है। इनमें ज्यादातर गौकश और मासूम बच्चियों से छेड़खानी के मामले सामने आए थे। कुछ वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर इनकाउंटर हुए थे। हालांकि 1-2 बदमाशों ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन मेरठ को क्राइम फ्री बनाने के लिए एसएसपी विपिन टाडा और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पूरी कमर कस रखी है। और मेरठ, यही कारण है कि मेरठ जोन जो है वो प्रदेश में अव्वल दर्जे का जोन कहलाया गया है और नंबर 1 श्रेणी में वो यहाँ पर आया है। जी बिल्कुल राशिद, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि मिशन शक्ति के तहत भी बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर विशेष अभियान थे वो चलाए गए, और मेरठ को पहले जोन पर रखा गया है, पहला जोन मिला है मेरठ को। बिल्कुल, मिशन शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, खास तौर से जो गर्ल्स कॉलेज हैं, उनके आसपास लगातार पिकेट रहती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम अलग से गठित की गई है जो स्कूल कॉलेज देख रेख में लगी हुई है। लगातार वो गश्त करते रहते हैं, और छोटी सी भी अगर उनको कहीं पर कोई कमी नजर आती है तत्काल वहां पर पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि छेड़खानी की घटनाएं मेरठ के अंदर कम हुई हैं। और परसों जो बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मारा गया है, उससे, उसके मरने से जो बदमाश है, जो छेड़खानी की वारदात करते थे, जो मिशन शक्ति 5 को कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे थे, उनको, उनके मन में और दिल में इतना डर और दहशत बैठ गई है कि वो घटनाएं 2 दिन में एक भी घटना मेरठ के अंदर नहीं हुई है। और यही कारण है कि मेरठ नंबर 1 पोजीशन पर आज योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने खुद मेरठ को नंबर 1 घोषित किया है। जी बिल्कुल, प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, लोगों में क्या संतुष्टि इन अभियानों के तहत देखने को मिल रही है? जो डर का माहौल पहले लोगों के बीच था, रात को घर से बाहर नहीं निकलना, या फिर उत्तर प्रदेश को असुरक्षित कहा जाता था लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या अब वो संतुष्टि इन अभियानों के बाद जनता में देखने को मिल रही है? प्रमोद।
बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में जिस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई होती जा रही है, बदमाशों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है, वहीं बात करें जो योगी सरकार आने के बाद में जिस तरह से जो बदमाश है उनको सुन सुन के जो भेद किया जा रहा है, हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो जो लोग हैं उनमें खासा संतोष नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से जो पहले आपराधिक वारदातें होती थी, आज के समय की बात करें तो जो महिला है, जो बेटियां हैं, वो किसी भी वक्त घर से निकल सकती हैं, किसी भी वक्त जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है योगी सरकार की तरफ से। पुलिस खासा इसको लेकर ध्यान दे रही है और जो अपराधी है उनको लगातार ढेर भी किया जा रहा है, लगातार बदमाशों को नकेल कसी जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो खासे खुश है इस चीज को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, जो व्यापारियों से लेकर एक आमजन से लेकर जो तमाम जो लोग हैं वो अपने आप में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मानवेंद्र, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जनता की संतुष्टि बेहद महत्वपूर्ण, एक तरफ जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां की जाती हैं, दूसरी तरफ उन कार्रवाइयों को धरातल पर उतर